Hello dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject PIC and CPR. Today, we are going to start second unit, that is Basics of C Programming, and in today's lecture, we are going to cover topic 2.1, that is General Structure of a C Program. The learning outcomes of today's video is you are able to draw general structure of C program, describe each section of C program structure, and you will be able to develop simple C program to print the message Hello World. Course outcome that will get achieved is you will be able to write simple C programs using arithmetic expressions. PO1, PO4, PO6 and PO7 will get satisfied. Prerequisite to this topic is you should know history of C, basics of algorithm and flowchart. Now let us see the general structure of C program. ये डायग्राम है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का डायग्राम है, मीन्स ये स्ट्रक्चर बताता है कि हमारा सी प्रोग्राम में कौन कौन से सेक्शन रहने वाले। तो पहला सेक्शन रहने वाला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये ऑप्शनल है, हम इसको इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन का काम ये होता है कि प्रोग्राम का एम क्या है, ये किसने क्रिएट किया प्रोग्राम, या फिर प्रोग्राम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर हमको देनी है तो हम कमेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस सेक्शन में। सेकंड है लिंक सेक्शन। ये इसेंशियल कंपलसरी पार्ट है। यहाँ पे हमको हमारी लाइब्रेरी फाइल्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखने हैं जो कि हमारे प्रोग्राम से लिंक होने वाले हैं, इसलिए ये कंपलसरी सेक्शन है। देन डेफिनेशन सेक्शन, ये ऑप्शनल है, हम डेफिनेशन सेक्शन लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन, ये भी ऑप्शनल है। अगर हमारे पास फंक्शंस है तो हम यूजर डिफाइंड अगर फंक्शंस है हमारे पास तो हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं हमारे प्रोग्राम में तो हम इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। देन मेन फंक्शन सेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर। तो ये मेन फंक्शन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हमारे प्रोग्राम का, और उसके अंदर हम हमारा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। द नेक्स्ट इज सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन मीन्स हमारे प्रोग्राम का ये सब पार्ट है, हमारे प्रोग्राम का सब पार्ट है। तो जो भी यूजर फंक्शंस बनाने वाला है, यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स खुद के कन्वीनियंट के लिए, खुद के आसानी के लिए यूजर जो फंक्शंस बनाने वाले हैं, तो वो फंक्शंस हमको यहाँ पे लिखना है, उनका डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है। ओके, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में एक भी यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, सिर्फ मेन फंक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तब ये ऑप्शनल रहेगा। ओके, अदरवाइज अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो इसको हम डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे फंक्शंस यहाँ पे। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। नेक्स्ट वी विल सी डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शंस। तो जो भी सेक्शंस हमने पढ़े हैं उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे वन बाय वन। पहला था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कमेंट लाइंस। अब कमेंट मीन्स क्या होता है कि वही जो प्रोग्राम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको लिखनी है वो हम कमेंट के थ्रू लिखेंगे। अब कमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसे फॉरवर्ड दो स्लैश होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट होती है और मल्टीपल लाइन कमेंट होती है। हमारी इंफॉर्मेशन अगर एक ही लाइन में खत्म हो जाती है तो उसको बोलेंगे सिंगल लाइन, और उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। एंड अगर हमारी इंफॉर्मेशन मल्टीपल लाइंस, 2-3 लाइंस में लिखने वाले हैं प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वहां पे हमको स्लैश स्टार से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर कमेंट लिखना पड़ेगा, और लास्ट में फिर से उसको स्टार और स्लैश से एंड करना पड़ेगा। सेकंड इज लिंक सेक्शन।
The link section provides instruction to the compiler to link the header files or function from the system library. जैसे कि मैंने बोला था ये लिंक सेक्शन है, यहाँ पे हमको ये इसेंशियल पार्ट है, कंपलसरी पार्ट है, यहाँ पे हमको बहुत सारे हेडर फाइल्स लिखने हैं या फिर लाइब्रेरी फाइल्स लिखने हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में लिंक होने वाले हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेशन सेक्शन. So the definition section defines all symbolic constants such by using hash defined directive. तो अगर मेरे पास कुछ constants है, मैं अपने प्रोग्राम में कुछ constants का यूज करने वाली हूँ, तो ये definition section में मैं उसको लिखने वाली हूँ, लेकिन ये compulsory नहीं है. Next is global declaration section. There are some variables that are used in more than one function. Such variables are called global variables. हमारे प्रोग्राम में सी प्रोग्राम में दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं. पहला है ग्लोबल वेरिएबल एंड दूसरा है लोकल वेरिएबल. अब ग्लोबल वेरिएबल मीन्स क्या कि हम उसको बहुत सारे फंक्शंस में एक ही वेरिएबल डिफाइन करेंगे और बहुत सारे फंक्शंस में उसको यूज करेंगे, रीयूज करेंगे. सो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल और पूरे प्रोग्राम तक उसका लाइफ होता है. और लोकल वेरिएबल जो है वो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर हम जिसको यूज करने वाले हैं उस वेरिएबल को बोलते हैं लोकल वेरिएबल. देन these are the global variable and local variables. Then main function section. तो main function section this is very compulsory section. मेन प्रोग्राम के बिना हम हमारा प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते हैं. सो सी प्रोग्राम शुड हैव वन मेन फंक्शन. वन मेन फंक्शन होना जरूरी है हमारे प्रोग्राम में. दिस सेक्शन कंटेन्स टू पार्ट, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट. अब डिक्लेरेशन पार्ट में हम क्या करेंगे, जितने वेरिएबल्स हमको लगने वाले हैं वो लिख देंगे डिक्लेरेशन पार्ट में, और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हमारा जो बाकी का कोड है, मीन्स जो प्रोसेसिंग वाला हमारा जो पार्ट है, कोड है, इनपुट लेना, आउटपुट लेना, कुछ कैलकुलेशंस करना, वो पार्ट हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में लिखने वाले हैं. देन सब प्रोग्राम सेक्शन. इफ द प्रोग्राम इज मल्टी फंक्शन प्रोग्राम, देन द सब प्रोग्राम सेक्शन कंटेन्स ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शंस दैट आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन. जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे ये फंक्शन ऑप्शनल है. सब प्रोग्राम सेक्शन, अगर मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, तो ही मैं इस सेक्शन का यूज करूंगी, अदरवाइज इस सेक्शन का मैं यूज नहीं करूंगी. सो अगर मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस है तो मैं सब प्रोग्राम सेक्शन का यूज करूंगी. और इन फंक्शंस को कौन कॉल करता है, इन फंक्शंस को मेन फंक्शन कॉल करता है. ओके, सो दिस इज ऑल 6 sections of general structure of C program. Now we will see example of a C program. So देखिए ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है और ये हमने प्रोग्राम के साथ उसको कोरिलेट किया है. तो देखिए ये कमेंट, पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. इट इज यूज्ड फॉर कमेंट्स. ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सैम्पल प्रोग्राम क्रिएटेड बाय बी सोर्स. मीन्स किसने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है, इस प्रोग्राम का एम क्या है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हैं. लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है एक ही लाइन में खत्म हुई है मेरी, इसलिए मैंने सिंगल लाइन कमेंट यूज किया है. ये जो 2 स्लैश दिख रहे हैं आपको, सो दीज आर द सिंगल लाइन कमेंट्स. ओके, देन मल्टी लाइन कमेंट्स आई विल शो यू. दिस इज मल्टी लाइन कमेंट. तो ये छोटा सा प्रोग्राम है मेरा. इसमें देखिए दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी. इट इज क्रिएटेड बाय कविता. तो मेरी जो कमेंट है वो 2 लाइन में कंप्लीट हुई है, इसलिए मैंने मल्टी लाइन कमेंट दिया है. तो मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, स्लैश स्टार. स्टार्ट होगा इससे, जो हमको कमेंट लिखना है वो लिखेंगे और एंड करेंगे स्टार एंड स्लैश. सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट. देन लिंक सेक्शन. यहाँ पे हमने ये प्री प्रोसेसर फाइल्स है, हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h. These are the प्री प्रोसेसर फाइल. ये हमारे प्रोग्राम में लिंक होने वाली है फाइल, इसलिए लिंक सेक्शन, और ये कंपलसरी पार्ट है हमारे प्रोग्राम का. देन डेफिनेशन सेक्शन. ये फन नाम का फंक्शन, हम ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो ये फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं और ये फंक्शन जो है यूजर ने क्रिएट किया है, इसलिए इसको डेफिनेशन सेक्शन में हमने लिखा है. देन
ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ये इंटीजर a इक्वल्स टू 0। इंटीजर क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। इंटीजर a इक्वल्स टू 0, ये जो वेरिएबल है a नाम का, उसका टाइप है इंटीजर। तो ये वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में मैं यूज करने वाली हूँ, पूरे फंक्शंस में और मेन फंक्शन में भी इसको पूरे प्रोग्राम में मैं यूज करने वाली हूँ, इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल है और इसीलिए हमने इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में लिखा है। देन मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, void main, void is the return type of main function। देन इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग का पार्ट है हमारे प्रोग्राम का वो हम लिखने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है printf और वैल्यू इनसाइड मेन, मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है a वेरिएबल की, तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है, तो a वेरिएबल की वैल्यू इससे प्रिंट हो जाएगी। देन इस मेन फंक्शन ने इस फन फंक्शन को कॉल किया है, सो फन फंक्शन इज कॉल्ड बाय मेन फंक्शन। ओके, सो जो भी हमको प्रोसेसिंग करना है वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। देन मैंने बोला था कि void fun ये हमारा यूजर ने बनाया हुआ फंक्शन है, इसीलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन सब प्रोग्राम सेक्शन में उसको लिखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू इनसाइड फन। मेन फंक्शन में जो वैल्यू है a की उसको प्रिंट किया, लेकिन इस फन फंक्शन में हमने a की वैल्यू फिर से प्रिंट करी है, तो अपने हिसाब से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल C प्रोग्राम एंड इट इज कोरिलेटेड विद द जनरल स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आया होगा हम जनरल स्ट्रक्चर के साथ कैसे लिखते हैं। ये सबसे छोटा C प्रोग्राम है, तो हमने लिखा है, पहला देखिए हमने कमेंट का सेक्शन यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है। एक्चुअली ये कमेंट का सेक्शन हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। कमेंट हम कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में कमेंट लिखना बहुत अच्छी बात है, तो आप ये कमेंट यहाँ पे भी ऊपर लिख सकते हैं। ओके, देन ये हमारी है लिंक सेक्शन, तो हमने #include_stdio.h ये फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h ये फाइल हमने प्रोग्राम के साथ लिंक की है। उसके बाद बाकी के जो ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शन है, डेफिनेशन सेक्शन है, ये हमने स्किप किया है, वो कंपलसरी नहीं था तो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे। देन मेन फंक्शन कंपलसरी है, उसको हमने लिखा है यहाँ पे, और मेन फंक्शन के अंदर एक कमेंट लिखी है हमने, मल्टी लाइन कमेंट है, 2 लाइन में होती है कमेंट, ये इसलिए मल्टी लाइन कमेंट लिखा है हमने। और हेलो वर्ल्ड ये मैसेज हमने प्रिंट किया है, हेलो वर्ल्ड ये मैसेज प्रिंट किया है, और रिटर्न 0 लिखा है। तो हमारा मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 वैल्यू रिटर्न करना है, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है तो 0 वैल्यू हमारा प्रोग्राम जो है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करने वाला है। तो यही हमारा कंपलसरी पार्ट होता है प्रोग्राम का। तो बाकी का जो ऑप्शनल पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इतना जो सेक्शन है वो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा। अब प्रिंटफ में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो मैसेज, मैंने हेलो वर्ल्ड किया, कोई कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर सकता है। कमेंट हम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन so let us summarize today's lecture. Today we have studied general structure of C program and one example of C program. So dear students, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखें। Thank you so much for listening the video. Keep learning and enjoy learning.